तो बड़ा मार्मिक और बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। अष्टम स्कंद के आरंभ में ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ये वस्तुतः आपकी मेरी कहानी ही है, ये जीव की ही दशा है। गजेंद्र, हाथियों का राजा, अनेक अनेक हथिनियां, बहुत सारे बच्चे, भरा पूरा परिवार, बल भी बहुत है, प्रभुता भी है। और जहां ये सब एकत्रित होगा वहां पर भगवत विस्मृति होगी ही होगी। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। देखो, बल का होना बुरी बात नहीं है, धन का होना बुरी बात नहीं है, रूप यौवन का होना बुरी बात नहीं है, पद प्रतिष्ठा का होना भी बुरी बात नहीं है, पर इसका मद हो, प्राप्त करने वाला उन्मत्त हो जाए, अपने आप को स्वामी समझने लगे, ये बड़ी भयंकर स्थिति है। और संत कहते नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ये होगा तो फिर मद होगा ही होगा। व्यक्ति अपने आप को कुछ समझने लगेगा, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही करता हूं, भगवान भूल जाएंगे, भगवत विस्मृति हो जाएगी। और फिर संत कह रहे अरे काल फिरे सर सांधे। वो जो काल है, इस सारे प्रपंच को निगल जाने वाला, वो काल शर संधान किए घूम रहा है, वो धनुष पर बाण चढ़ाए घूम ही रहा है, तुम उसके निशाने पर हो, पता नहीं कब तीर चलाएगा, और उसका जो निशाना है वो चूकता नहीं कभी। कबीर जी एक बड़ी सुंदर बात कहते कि रे काची काया, कच्ची काया है ये संसार, कागद की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना। करे काची काया, कच्ची काया, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, पका भी नहीं, काची काया। और फिर मन अथिर, अस्थिर मन है, कभी यहां कभी वहां, एक पल का चैन नहीं है। कांची काया मन अथिर, और थिर थिर काम करंत, और उस मन में एक एक क्षण में अनेक अनेक कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं। और कबीर जी कहते तोहू जीव निधरक फिरे, बोले तब भी जीव निश्चिंत घूमता है। ये बड़ा आश्चर्य है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। कच्ची काया, पानी केरा बुदबुदा, और मानुष की जात अब है और अब नहीं। काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, तू जीव निधरक फिरे, देख कबीर हसंत। कबीर जी कहते हैं देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी आती है इस जीव की मूढ़ता पर। तो जब ये सब प्राप्त होता है ना, जैसे उस गजेंद्र की स्थिति है, भरा पूरा परिवार है, बलशाली इतना है कि कोई उसके निकट नहीं आता, बल भी है, प्रभुता भी है, ऐश्वर्य है, ये सब प्राप्त होते ही क्या होता है, जीव उन्मत्त हो जाता है, भगवत विस्मृति हो जाती है। और विपद विस्मरणम विष्णु हो, और जैसी भगवत विस्मृति होती है वैसे ही माया काल प्रहार करते हैं। यही उस गजेंद्र के साथ हुआ। तं तत्र कश्चिन् नृपदैव चोदितो, ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषा गृहीत, यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो, यथा बलं सूति बलो विचक्रमे। अच्छा, जब व्यक्ति उन्मत्त होता है ना, उसको लगता है मेरे से बड़ा कोई है नहीं, मेरे से बड़ा कोई हो नहीं सकता, मेरे से बलशाली और कौन होगा, मेरे जैसा और दूसरा कौन होगा। यही भगवान की माया है, यही मोह है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। लगता है भाई हमारे जैसा कोई न था, न है, न होगा। और मैं कई बार आपसे कहता हूं कभी नहीं भूलना, मान लो हमारे पास कोई विशेष गुण है, मान लो हमारे पास कोई विशेष प्रतिभा है, पर यह कभी नहीं भूलना कि उससे अनंत गुणा विशेष प्रतिभा कल भी किसी के पास थी, आज भी कहीं ना कहीं है और कल भी होगी। अभिमान का कोई कारण नहीं है।
मैं तो यह कहता हूं, इस संसार के सारे विषयों का कोई ज्ञाता हो, इस संसार की सारी संपत्ति का कोई स्वामी हो, जो कि संभव नहीं है, फिर भी मान लो असंभव संभव हो जाए, संसार के सारे विषयों को कोई जान ले, पढ़ ले, संसार की सारी संपत्ति उसके पास हो, सारे संसार का वो स्वामी हो जाए, तो भी अनंत भगवान की इस रचना में वो शुद्र ही है, तुच्छ ही है, अभिमान का कोई कारण नहीं है, अभिमान का कोई कारण नहीं। लेकिन ये सब होता है तो अभिमान होता है, इससे बचना कठिन ही नहीं, लगभग लगभग असंभव है। हाँ, जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होता है, हर समय होता है, उसकी बात नहीं, पर साधारणतया यही होगा, ये सब होगा, जीव उन्मत्त हो जाएगा, भगवत विस्मृति हो जाएगी, और जैसे ही भगवान भूलेंगे माया काल अपना प्रहार करेंगे। काल के प्रहार को कोई झेल नहीं सकता है भाई, कोई कितना ही अपने आप को बड़ा समझे, सबसे बड़ा समय है, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बस यही दशा थी। वो गजेंद्र अपने उस भरे पूरे परिवार के साथ उस सुंदर सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है, जल पीता है, उस सरोवर का अमृतोपम जल है, सूंड से जल उठा उठा कर हथनियों पर डालता है, अपने बच्चों को नहलाता है। एक बार इस दृश्य की कल्पना करो, संसार के जीव की यही दशा तो है, भरा पूरा परिवार है, सुख के साधन छल कपट पाप करके एकत्रित कर लिए, बस अब अपने घर परिवार के लोगों के बीच में रहकर उन्हीं सुख साधनों से वो शुद्ध सुख प्राप्त करता है, और उसको लगता है बस हो गई भगवान की कृपा, भगवान की बड़ी कृपा है, यही तो सर्वश्रेष्ठ लाभ था मनुष्य जीवन का जो हमने प्राप्त कर लिया। और बस इसी भूल में पड़े उस जीव पर एकाएक काल प्रहार करता है। जैसे उस सरोवर में क्रीड़ा करते, उस सरोवर में नहाते खेलते उस गजेंद्र का पांव एकाएक एक अत्यंत बलशाली ग्रह ने आकर पकड़ लिया। अब जब ग्रह ने आकर पैर पकड़ा तो गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से उसको छुड़ाने की चेष्टा करता रहा, पर छुड़ा सका नहीं। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब समय प्रहार करता है, बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, रहा न को रोमन हारा। ये बात किसके लिए कह रहे हैं गोस्वामी जी? रावण के लिए। और वो रावण कौन है, उसकी प्रभुता क्या है कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। ज्योतिष शास्त्र का बड़ा प्रकांड पंडित है रावण। अच्छा, वो ग्रह नक्षत्रों को आज्ञा देता है कि तुमको इस समय मेरे इस घर में आ जाना है, वो ग्रह नक्षत्रों को आज्ञा देता है। काल को अपने सिंहासन के पाए से बांध कर रखने वाला रावण, लेकिन जब समय प्रहार करता है तो गोस्वामी जी कहते हैं रहा न को रोवन हारा। तो मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। अच्छा, बोलचाल की भाषा में कह भी तो देते हैं, अरे भाई आज उसका समय है। महिमा किसकी है? समय की महिमा है। इसलिए आपको कह रहा हूं, गुणवान व्यक्ति बहुत हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत हैं, समय किसके साथ है ये बात बड़ी है, समय किसके संग है ये बात बड़ी है, काल भगवान की कृपा किस पर है ये बात बड़ी है। जब काल विपरीत होता है, जब समय विपरीत होता है, मित्र ही शत्रु हो जाता है। जो आज मित्र है ना, वही कल शत्रु हो जाएगा जब समय विपरीत हो जाएगा। व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति विपरीत हो गया, अब ये व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो गया। नहीं भाई, व्यक्ति विपरीत नहीं हुआ, व्यक्ति प्रतिकूल नहीं हुआ, वस्तु विपरीत नहीं हुई, वस्तु प्रतिकूल नहीं हुई, स्थिति प्रतिकूल नहीं हुई, समय प्रतिकूल हो गया है। और समय अनुकूल है, सब अनुकूल है। तो जहां जाए वही रास्ता है, जहां पैर रख दे वही रास्ता है। कहते हैं ना, अरे अमुक व्यक्ति का भाग्य ऐसा है, मिट्टी को हाथ लगा दे सोना हो जाता है। क्या है ये? समय की बलिहारी है भाई, समय की महिमा है। इसीलिए आपसे कई बार कहता हूं कि सबसे अधिक संभालने की कोई वस्तु है तो समय है, काल है। ये व्यर्थ ना जाने पाए। काल भगवान का आदर करिए। और काल भगवान का आदर क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद। यही काल भगवान का आदर है, यही समय की आराधना है, यही समय की पूजा है। सांस सांस सिमरे गोविंद। तो बड़ी चेष्टा की, नहीं छुड़ा सका। सारी पृथ्वी को जीत लेने वाले सम्राट जब रोगग्रस्त होकर शैया पर पड़े, सारे संसार के वैद्य, सारे संसार की औषधियां लेकर लग गए, पर क्या आज तक कोई किसी को बचा पाया? नहीं बचा पाया। यही उस गजेंद्र के साथ हुआ। ग्रह ने आकर पैर पकड़ लिया। कब? जब वो उन्मत्त था,
अपने घर परिवार के साथ हंसने खेलने में जब उन्मत्त था, एकाएक ग्रह ने आकर पैर पकड़ा। यही जीव की दशा है, मोहग्रस्त जीव की यही दशा है। एकाएक समय का प्रहार होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा है, एकाएक क्या होगा? सब कुछ विपरीत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लाली उड कपूर दे वांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन परावना है। कुछ अगर है भी सही ना, रूप है, यौवन है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, धन है, साधन है, कुछ है भी सही ना, तो उसको सेवा में लगाकर उसका सदुपयोग कर लीजिए। ये तो जा ही रहा है, चला जाएगा। इसके अतिरिक्त दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। ए वक्त गुजरदा जांदा, ए वक्त गुजरदा जांदा, लखां विचों कोई बिरला, लखां विचों कोई बिरला, मुल वक्त दा पौंदा ए वक्त गुजरदा जांदा ए वक्त गुजरदा जांदा। समय का आदर करिए, समय का सम्मान करिए। और मैं तो कहता हूं सांस सांस से नाम स्मरण करके समय की आराधना करिए। समय ही जीवन है। टेर टेर के कहत घड़ी घड़ियाल में, अरे चली जात है आयु जगत जंजाल में। हरि भक्तन संग बैठ हरि गुण गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। अब जो और हथनियां थी, उसके बच्चे थे, सबने देखा कि उनके स्वामी उस बलवान गजेंद्र को ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है। अब बेचारे बहुत घबराए, पड़ गए सेठ जी शैया पे। अब लगे हैं डॉक्टर, सेठानी जी मनोरथ मांगने में लगी हैं, बच्चे भी बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। खूब करो, पर अगर समय विपरीत है, समय विपरीत है तो अमृत भी काम नहीं आता, और समय अनुकूल हो तो 2 पैसे की पुड़िया से भी आदमी स्वस्थ हो जाता है। समय भूता काल गति क्रमेण वलिना दैव तुभ्यम नमः। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था, जो साधक है उसके जीवन में अव्यर्थ कालत्व होना चाहिए। समय व्यर्थ ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए, एक एक क्षण का सदुपयोग हो, एक एक क्षण का सदुपयोग हो। मानना पड़ेगा हमारा वास्तविक धन बस ये समय ही है, यही हमारी निधि है, यही हमारी संपत्ति है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो तो भूला भटका फिरे तो समझ में आता है, क्योंकि भाई अभी विवेक जगा ही नहीं। पर जिसको भगवत कृपा से संत मिला है, जिसको भगवत कृपा से सत्संग मिला है, अगर उसके जीवन में भी समय व्यर्थ जाता हो, फिर इसको तो दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। फिर ये तो मन की मूढ़ता है, और मैं तो कहूंगा फिर ये अपराध है, फिर इसका दंड भुगतना होगा। एक भूल होती है, किसी से भूल हो गई, उसकी क्षमा मिल जाती है, तो फिर ये तो अपराध है। अब कैसा अभ्यास आपको करना है, यह आप देखो। आपको नाम जप का अभ्यास करना है, आपको लीला चिंतन का अभ्यास करना है, कैसा अभ्यास आपको करना है ये आप देखिए। हां, पर यह व्यवस्था हो जानी चाहिए, सांस सांस सिमरै गोविंद, तार टूट नहीं जाए। सावधान सिमरन करे, बस तार टूट नहीं जाए। और जो गीता में श्री भगवान ने कहा ना, अभ्यास माने अभ्यास से ये सिद्धि पाई जाती है, पाई जा सकती है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। और सुजान कौन है, चतुर कौन है? सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। वही सुजान है, वही चतुर है।
और अभ्यास से जड़ जो है वो चतुर हो जाता है, सुजान हो जाता है। अभ्यास से ये स्थिति साधी जा सकती है, अभ्यास से ये सिद्धि पाई जा सकती है कि फिर बाहर से सब होता रहे लेकिन भीतर से जो तार है वो जुड़ी रहे, भगवत स्मरण निरंतर अविच्छिन्न होता रहे, अखंड भगवत स्मृति। यही भजन की सिद्धि है, यही भजनानंद है, यही परम फल है, अखंड भगवत स्मृति। जब तक भगवत स्मृति है तब तक विकार नहीं आ सकता। एक बार पूर्व भी हमने चर्चा की ना, गंगा जल की विशेषता क्या है, श्री गंगा जी के जल का वैशिष्ट्य क्या है? भगवत स्मृति। गंगा जी को ये स्मरण है, वो सदा सदा रमी रहती हैं नारायण के उन चरण कमलों के उस महामधुर स्मरण में। वो जो नारायण के चरण कमलों की स्मृति है, अच्छा, जल की जो स्मरण शक्ति है सबसे अधिक होती है। आपको बताया था ना मैंने कि ऋषि लोग तप करते हैं तो कमंडल में जल रखा रहता है, जल तपपूत हो जाता है, मंत्र की शक्ति उस जल में समाहित हो जाती है। देखा होगा ना आपने, श्राप देते हैं तो वो कमंडल से जल लेकर छिड़क देते हैं 2 बूंद किसी पर। तो गंगा जी के जल के पास वो स्मृति है। इसके कारण गंगा जल कभी विकृत नहीं होता, गंगा जल में कभी विकार नहीं आता। थक गए वैज्ञानिक खोज खोज के, पर भाई ये कोई स्थूल बात तो है नहीं, स्थूल बुद्धि से समझ में आ जाए, बड़ी सूक्ष्म बात है। नारायण के चरण कमलों का स्मरण, अखंड स्मरण, यही गंगा जी के जल की विशेषता है। गंगा जी के जल को वो स्मरण है। आप भी देखो, आप प्रभु को याद करो और करते रहो, देखो कहीं से विकार प्रवेश नहीं कर सकता, कहीं से विकार प्रवेश नहीं कर सकता। आप भगवत स्मरण करते रहिए, आंख से दर्शन करते रहो, दर्शन कीजिए साधु का, संत भगवंत का दर्शन करते रहो, कान से सुनते रहो भगवान की कथा, जिह्वा से लेते रहो प्रभु का नाम, हाथ से करते रहो संतों गुरुजनों की सेवा। पानी पक्खा पीसों संत आ गए और गुण गोविंद जस नाही। पानी पक्खा पीसों संत आ गए, पानी पक्खा पीसों संत आ गए, पानी पक्खा पीसों संत आ गए, पानी पक्खा पीसों संत आ गए। गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाही, गुण गोविंद जस गाही, गुण गोविंद जस गाही। श्वास श्वास तब नाम संभारे, श्वास श्वास तब नाम संभारे, श्वास श्वास तब नाम संभारे, श्वास श्वास तब नाम संभारे। ये विश्राम निध पाई, ये विश्राम निध पाई, हे विश्राम निधि पाई, हे विश्राम निधि पाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई, ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मति
सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्यारी। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जाप ताप भगति सापुरी, जाप ताप भगति सापुरी, जाप ताप भगति सापुरी, जाप ताप भगति सापुरी। जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्यारी। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्यारी। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया,
पाया, रहमते सुख पाया, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। तो अभ्यास, और अभ्यास से यह सिद्धि पाई जा सकती है, यही जीवन का परम फल है। और यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि भगवत दर्शन नहीं, भगवत स्मरण जीवन का परम लाभ अखंड भगवत स्मरण है, भगवत स्मृति वो बनी रहे। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। संध्या में आप हम नित्य स्तुति करते हैं ना, बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मोहे देव, बिसरी हो न बिसारी हो। ऐसा हो जाए फिर विकार प्रवेश नहीं कर सकता। फिर तेरे सेवक को पाओ किछ नहीं। जीव भाव से भगवत सन्निधि में रहे, जीव भाव से भगवत स्मरण में रहे, जीव भाव से भगवत सेवा में रहे, फिर न माया का भय है न काल का। पर जैसे ही भगवत विस्मृति होगी, विपद विस्मरणम विष्णु। और यही उस गजेंद्र के साथ हुआ। अब सब छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर कोई छुड़ा नहीं पाया, सब घबरा गए, स्वयं गजेंद्र व्याकुल हो गया। दोनों अपनी पूरी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, ग्राह भी और वो गजेंद्र भी। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच कर ले आता है बाहर, और कभी ग्राह खींच कर ले जाता है गजेंद्र को जल के भीतर। पर कहते हैं जल में ग्राह की जो शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। कहावत है ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में उस ग्राह की शक्ति बहुत अधिक होती है। अब क्या हुआ, वो द्वंद्व बड़ी देर तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति शिथिल पड़ने लगी। ग्राह का बल नहीं घटा क्योंकि वो जल के भीतर है, लेकिन उस गजेंद्र की शक्ति जो थी वो शिथिल पड़ने लगी। और यहां एक बड़ी सुंदर बात कही भगवान वेदव्यास ने, इत्थं गजेन्द्रः सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम् दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत। वो जो देहाभिमानी गजेंद्र था, देहाभिमानी का अर्थ क्या होता है? कोई बताओ? ये शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, देहाभिमानी, देहाभिमान। देहाभिमान क्या होता है? मैं कर लूंगा, ये देहाभिमान है। और कोई बताओ, देहाभिमान किसको कहते हैं? यहां कहा देहाभिमानी वो जो गजेंद्र था, अपने बल का अभिमान। हाँ, मैं कर लूंगा, अपने बल का अभिमान, ये देहाभिमान नहीं है, वो तो बलाभिमान है। मैं कर लूंगा ये मोह है। देहाभिमान क्या है? मैं शरीर हूं, ये देहाभिमान है। महाराज जी, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज यही बात बार बार कहते थे ना कि तुम किसी भी काल में शरीर नहीं हो, आपको स्मरण हो। यहीं से मैंने आपको कभी निवेदन किया था, सब पापों का मूल क्या है? मैं शरीर हूं, यही सब पाप का मूल है। सारे पाप यहीं से जन्म लेते हैं। जैसे ही इस बात का भान होता है मैं शरीर हूं, अब शरीर के साथ क्या होता है? शरीर के साथ द्वंद्व जुड़ा है, दुख सुख जुड़ा है। फिर व्यक्ति दुख से पीछा छुड़ाने में लग जाता है, सुख के पीछे भागने लगता है। सारी क्रिया यहीं से, जो विपरीत क्रिया है वो सारी यहीं से जन्म लेती है। मैं शरीर हूं, यह देहाभिमान है।
ये मेरा शरीर है, ये सुंदर शरीर है, ये बलवान शरीर है, ये देहाभिमान नहीं है। मैं शरीर हूं, ये देहाभिमान है। बड़ी सूक्ष्म बात है। मैं शरीर हूं, ये देहाभिमान है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देहाभिमान है। और सारे अनर्थों का मूल यही है, देहाभिमान। मैं शरीर हूं। तो जो देहाभिमानी होगा ना, वो तो देह के सुख के पीछे भागेगा। और जब देह के सुख के पीछे भागेगा, जब देह के सुख साधन जुटाने में लगा रहेगा, भगवत विस्मृति होगी और काल फिरत सर सांधे। और बस एकाएक कभी ना कभी ऐसा क्षण आएगा, काल अपना प्रहार करेगा। फिर प्राण संकट में पड़ते हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं। यही स्थिति तो यहां है। इसलिए मैंने कहा, यह बोध कथा भी है। ये काल क्रम में घटी कोई घटना मात्र नहीं है। ये आपकी हमारी कहानी ही है, ये हमारी दशा ही है। ऐसे ही जीव अपने घर परिवार में सुख साधनों में भगवान को भूल जाता है और एकाएक वो जो काल रूपी ग्राह है वो आकर पकड़ता है। सब छुड़ाने वाले प्रयास करते हैं, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाता है। सारे संसार के वैद्य, सारे संसार की औषधियां सब ले आओ, और जो जाता है भाई वो तो जाता ही है, उसको कोई रोक नहीं पाता। देखो, यह जो एक मन, अब मन तो या तो ये मान ले कि मैं शरीर हूं, या फिर मन ये मान ले मैं भगवान का हूं। मन में दो अभिमान एक साथ नहीं रह सकते। यह जो एक मन एक है, एक ही बात है, या तो मैं संसार का हूं या मैं भगवान का हूं। जब भगवान का हूं तो फिर ये सब द्वंद्व नहीं है। और यहां का हूं तो फिर वो दूसरी बात नहीं है। इसलिए इस शब्द पर बड़ा बल दिया गया यहां। बोले जो देहाभिमानी गजेंद्र था, अकस्मात प्राण संकट में पड़ा। और जो देहाभिमानी होगा वो कभी ना कभी, किसी ना किसी समय ऐसे संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि देह के साथ एक सत्य जुड़ा है, देहि नाम क्षणभंगुर है। ये देह क्षणभंगुर है। अगर ये सत्य है ना कि ये शरीर है, तो फिर ये भी सत्य है कि कैसा है, पानी केरा बुदबुदा उर्मानुख की जात। फिर ये क्षणभंगुर है। काला हो, गोरा हो, बलवान हो, निर्बल हो, स्वरूप हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, पर भाई है क्षणभंगुर ही। एक क्षण में नष्ट होने वाला है, एक क्षण में। अभी विगत कुछ काल में ही ऐसी एक दो घटनाएं घटी। ऐसे थोड़ा कमर में कुछ कष्ट हुआ, अब तो श्री जी कृपा से सब ठीक है। एक क्षण में ऐसा हुआ कि एक बार तो ऐसा लगा ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं। तो मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा देखो यही शरीर की क्षणभंगुरता है। एक क्षण में सब ठीक है, एक क्षण पश्चात लो आप हिलडुल भी नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए संत कहते हैं कि चली जात है आयु जगत जंजाल में, और टेर टेर के कहत घड़ी घड़ियाल में, हरि भक्तन संग बैठ हरि गुण गाइए। अब पता नहीं फिर ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आज सब सुख है, सुविधा है, साधन है, सब प्रभु की कृपा से अनुकूलता है। तो बस हरि पद भज न विलंब कर, फिर देर मत करिए। तो उस देहाभिमानी गजेंद्र ने जब देखा कि अब तो भाई प्राण ही संकट में पड़ गए, तो बहुत देर तक तो उसने अपने छुटकारे का विचार किया, और अंत में फिर इस निश्चय पर पहुंचा। पूर्व का कोई पुण्य था जो जागृत हुआ। नमामि मे ज्ञातया आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्। बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। एकाएक उसको भीतर कहीं इस बात का बोध हो गया कि ये ग्राह वस्तुतः ग्राह नहीं है। अरे ये तो विधाता की डाली हुई फांसी है, मैं कितना भी प्रयास करूं मैं इससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। माने अरे कभी तो चलो लगे हैं, संसार में लगे रहे, जो गया सो गया। और फिर कभी तो विवेक जग जाए, कभी तो लगे भाई कि कैसे काल के द्वारा ये सब कुछ ग्रसा गया है। चलो हमको अपने गुरुजनों की वाणी पर तो विश्वास नहीं है, होता तो फिर तो अविलंब भजन में लग जाते। महाप्रभु जी का वाक्य है, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। अगर हम श्रद्धावान होते ना, अगर हम श्रद्धावान होते, हमको लगता है हम श्रद्धालु हैं,
पर यदि हम वस्तुतः श्रद्धावान होते, हमारी श्रद्धा सात्विक होती, गुरु चरणों में स्थिर होती, तो फिर ये सब पढ़ने, सुनने, मनन करने के बाद क्यों लगे रहते इसी प्रपंच में? लग जाते ना भगवत भजन में। संतों गुरुजनों ने तो कह ही रहे हैं। अरे पर कभी तो इस बात का विवेक हो जाए, किसमें लगे हैं, किस असार संसार में लगे हैं। आपसे कहा था ना मैंने, श्री स्वामी जी के अष्टादश सिद्धांत के जो पद हैं, 2 पंक्तियां भीतर गई। यद्यपि हमारा ही अभाव है, हमारी पात्रता में ही कमी है, उन्होंने तो जो कहा है वो अमूल्य है, वेद शास्त्र का सार है। 2 पंक्तियां भीतर गई। जो लो जीवे हरि भज रे मन, और बात सब बात, अरे दिवस 4 के हला भला में, तू कहाँ ले गाला। जो लो जीवे हरि भज रे मन, और बात सब बाद, दिवस 4 के हला भला में, तू कहाँ लेगा लाद। जो लो जीवे हरि भज रे मन, हरि भज रे मन। जो गया सो गया, पर कभी तो विवेक हो। क्या लिया जा सकता है यहां से? कुछ भी नहीं। चाहो भी तो कुछ नहीं लिया जा सकता यहां से। ये विजातीय तत्व है। पानी में दूध मिलता है, दूध में पानी मिलता है, कंकड़ नहीं घुलता है। गंगा जी में पड़ा पत्थर शताब्दियों तक पत्थर ही रहता है, वो विजातीय तत्व है। ऐसे मैं तो प्रभु का हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि। संसार कैसा है? जड़ है। द्वंद्व के कारण अमल नहीं कह सकते इसको, मैला है, क्योंकि द्वंद्व युक्त है, द्वंद्व ही इसका स्वरूप है। सहज तो है ही नहीं, सब कुछ असहज है। यहां पर सहज है क्या? कुछ भी सहज नहीं है यहां। गर्मी हो तो हाय गर्मी, सर्दी हो तो हाय सर्दी, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो गई बारिश, तो ये भगवान अब बस कर। हम तो यही देखते हैं, कहीं भी चैन तो है नहीं यहां पर, क्योंकि यहां कोई भी स्थिति सहज है ही नहीं। और सुख राशि की तो बातें ही छोड़ दो, दुखालयम अशाश्वतम। हम कौन है? चेतन अमल सहज सुख राशि। तो बताओ पानी में पत्थर कैसे घुलेगा? ये तो विजातीय तत्व है, यहां से कुछ नहीं लिया जा सकता। हाँ, फिर भी माथा फोड़ना हो इसके साथ तो फोड़ ही रहा है जीव। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। सोई बात तो कबीर जी ने कहा, कांची काया मन अथिर, थर थर काम करंत, तो जीव निधरक फिरे, देख कबीर हसंत। सब विपरीत है, प्रतिकूल है, फिर भी लगा है इसमें। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, ये दुरंत मोह है जिसका नाश बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करहि निकर। कभी तो इससे उपरत होना पड़ेगा भाई, बस और नहीं, बस अब और नहीं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम में ये देखता हूं, थोड़ा ये भी करते रहे, थोड़ा वो भी करते रहे। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता हूं ना, दवा भी लेते रहे, कुपथ्य भी करते रहे, कुछ नहीं हुआ, ज्यों के त्यों रहे, रोग ज्यों का त्यों रहा, व्याधि ज्यों की त्यों बनी रही। हमारे यहां बड़ी अच्छी व्यवस्था थी भाई, कि कोई अपनी आयु के 1/4 भाग तक कोई ब्रह्मचारी ही रहेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, इट्स ट्रेनिंग योर माइंड। अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ा हो तो वो ये समझ जाएगा। आप अपना जो माइंडसेट है वो पूरा का पूरा नया बना सकते हैं। गीता में भी भगवान ने इसका एक संकेत किया, आप नया मन बना सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है इसको ब्रेन की, इसे कहते हैं कि ब्रेन को रिवायर करना। थोड़ा सा पढ़ा है मैंने इस विषय में, विज्ञान भी इसको मानता है, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, अभ्यास से ऐसा हो सकता है, ब्रेन की रिवायरिंग हो जाती है। आज जो आप सोच रहे हैं, कुछ काल आप अभ्यास करिए, आप ऐसा नहीं सोचेंगे।
आज जो आपके अभ्यास में आ गया है, आज जो आपको लगता है आपका स्वरूप स्वभाव हो गया है, आप बदल सकते हैं, इसको नया मन बना सकते हैं। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब मान लो 25 साल तक कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का ही पालन करेगा, उसकी सुबह उठने से लेकर रात तक सारी चेष्टा वैसी ही होगी, माने उसकी चेतना जो है ना वो एक ही धारा में प्रवाहित हो रही है, उसकी चेतना बिखर नहीं रही है, वो कभी ये कभी वो नहीं कर रहा है, वो जो भी कर रहा है उसका एक लक्ष्य है और उसकी सारी चेतना सिमट कर उसी धारा में प्रवाहित हो रही है। शिक्षा अर्जित करके, धन अर्जित करने की योग्यता प्राप्त करके, विनम्रता आदि गुणों से विभूषित होकर फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। फिर 25 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, सब संसार का व्यवहार वो सद्भाव से निभाता है। फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि एक टांग यहां है एक टांग यहां है। आज जो मनुष्य की दशा है ना वो यही है, हम लोगों की दशा यही है, थोड़ा ये भी कर लिया थोड़ा वो भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर रहे हैं जो भजन के अनुकूल है, साथ साथ थोड़ा वो भी कर रहे हैं जो भजन के प्रतिकूल है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए जो व्याधि है वो जा नहीं रही है। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज वो बार बार एक वाक्य कहा करते थे, बोले भैया इनमें पूरो पूरो लग्नों पर है, पूरो पूरो लग्नों पर है। और क्या हमारे महाप्रभु जी का भी सिद्धांत यही नहीं है? क्या कहा श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी से? यही बात तो कही, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपायो। एक मन। अब यहां कोई ऐसा बैठा हो जो सोचे कि ठीक है फिर हम एक मन एक बार पूरा संसार ही में लगा लेते हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है। चेष्टा भी करोगे तो नहीं लगेगा। एक मन है, एक ही स्थान पर लगाना चाहिए, और वो एक ही स्थान कौन सा है? वो एक ही स्थान भगवान के चरण कमल ही है, वो प्रभु के ही चरण है, वहीं पर इसकी समाई है। मैंने कहा ना दूसरा तो विजातीय तत्व है, ये जहां से आया है वहीं जाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, ये बात महाराज वाणी में कह रहे हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जहां से आया है वहीं जाएगा, वहीं लगेगा, यहां लग नहीं सकता। लग सकता होता तो लग जाता, अब तक कोई थोड़ा समय रहे हैं हम संसार में, लग सकता होता, कोई संभावना होती तो लग ही जाता। बुद्धिमान को तो यह सोचना चाहिए अरे अब तक नहीं लगा अब क्या लगेगा, अब इसको छोड़ो, राम सिमर ए ही तेरो काज है, माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। ये तो मरण धर्मा है। और ऐसा भी नहीं कि कभी मरेगा, ऐसा नहीं कि शरीर कभी मरेगा, तो मर रहा है, पल पल मर ही रहा है, तो जा ही रहा है, मरण धर्मा है, मरना ही इसका धर्म है। तो जैसे वो ग्राह तो इस निश्चय पर पहुंच गया, उसको तो समझ में आ गई भाई अब मेरा कोई प्रयास काम आ नहीं रहा है, प्राण संकट में है। उसने सोचा अरे ये मेरे बालक हैं, ये मेरे बराबर के ही बल वाले हैं, ये सब कोई मुझे इस संकट से उबार नहीं पा रहा है, इसलिए अब जो इस संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय हैं उन्हीं भगवान की मैं शरण लेता हूं। अब जितनी चर्चा हमने अब तक की, दो पंक्तियों में मैं कहता हूं कि देखो वो गजेंद्र है, बड़ा बलशाली है, भरा पूरा उसका परिवार है, बल उसका इतना है कि बड़े बड़े सिंह भी उसके सामने आने से डरते हैं, घबराते हैं। बड़े सुखपूर्वक वो उस दिव्य सरोवर में विहार कर रहा है, एकाएक ग्रह आकर पैर पकड़ता है। संसार के सारे सुख साधन अर्जित करके अपने भरे पूरे परिवार के साथ व्यक्ति सोचता है कि बड़ी बड़ी मौज ले रहा हूं, और एकाएक काल का आक्रमण होता है। फिर घर के परिवार के सगे संबंधी लोग लगते हैं उसको उस रोग से, उस व्याधि से, उस कष्ट से मुक्त कराने के उपक्रम में, लेकिन कोई करा नहीं पाता है। यही यहां पर भी हुआ। पहले जो उसके बच्चे थे उन्होंने अपना बल लगाकर उसको बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। सब आकुल व्याकुल हो गए, घबराने लगे, हथिनियां रुदन करने लगी। लेकिन उस परिस्थिति के बीच में पूर्व के किसी पुण्य से उसको बोध हो गया
उसको इस बात का चेत हुआ, भाई ये सब कोई मुझे निकाल नहीं पा रहा है, और ये ग्राह वस्तुतः देखने में ग्राह है पर ये ग्राह नहीं है, अरे ये तो काल ही है, ये तो विधाता की फांसी ही है, और इससे मुझे अगर कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान की शरणागति मुक्त कर सकती है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, शिगिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्रीराज धरण, श्री जी तमरी शरण। यह कश्चनेशो बलिनोऽन्तको रगात्, प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं, भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया, मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। चिंतन करने लगा वो गजेंद्र, अरे ये काल बड़ा बली है। अब देखो, कुछ क्षण पहले तक वो अपने बल से इतना उन्मत्त रहता था कि अपने समान किसी को समझता नहीं था। ऐसे ही भाई, जब धन होता है, जब बल होता है, जब प्रभुता होती है, तो व्यक्ति को लगता है भाई हमारे जैसा कौन होगा, हमारे समान कोई दूसरा है नहीं। अच्छा, भगवान की माया ऐसी है, वो ऐसा अनुभव करा देती है, ऐसी बुद्धि कर देती है, वो व्यक्ति को लगता है अरे हमारे जैसा कौन था, कौन होगा। कभी कभी कोई कह देता है ना ऐसे कि अरे अब तो सब वो समय गया, अब आगे कौन आएगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे अनंत भगवान हैं, उनकी अनंत सामर्थ्य है, कब कौन महापुरुष प्रकट हो जाए, कब कौन दिव्य विभूति यहां प्रकट हो जाए। भगवान का अपन है, तदात्मानम सृजाम्य हम। कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे जैसा फिर कौन आएगा। कभी कभी लगता है ऐसा, किसी को लगता है अरे अब तो समय गया, अब कौन आएगा। आ सकता है भाई, या कभी भी कोई भी आ सकता है, यहाँ कुछ भी घट सकता है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान की सामर्थ्य अतुलित है। मानव का मन, मानव की बुद्धि उसका पार नहीं पा सकती। राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। तो गजेंद्र को लगा, उसको बोध हुआ भीतर से, अरे काल बड़ा बली है। आज से पहले नहीं लगा उसको, वो अपने समान किसी को बलशाली मानता ही नहीं था। उसका बल भी ऐसा था, सिंह भी उसके सामने आने से घबराते थे, उसका बल ऐसा था। पर जब काल का प्रहार हुआ, जब समय ने प्रहार किया, तो लगा कि नहीं भाई, ये काल बड़ा बली है। मैं भी बली था, पर ये काल बड़ा बली है। और मैं कहता हूं कि ये बात विपदा पड़ने पर ही क्यों समझ में आए, पहले ही समझ में आ जाए कि मनुज बली नहीं होता है भाई, समय होत बलवान। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। समय समय पर होता है, समय समय की बात। इससे सीखना क्या चाहिए। आज दुख का समय है, आज यदि कष्ट और पीड़ा है, कोई बात नहीं, ये भी रहेगा नहीं और जाएगा। और आज बड़ा धन है, बड़ी संपत्ति है, सब कुछ है, लोक मान्यता है, जहां जाओ आपकी जय जयकार होती है, भाई ये भी रहेगा नहीं, ये भी चला जाएगा। समय है, आप नहीं हो। कहने का तात्पर्य क्या है, ये सेहरा अपने सर मत बांधो। अपने सर सेहरा बांधने वाला झंझट में ही पड़ता है, तो सेहरा कोई भी हो। क्यों भाई, समझ गए ना। जिसने अपने सिर सेहरा बांधा है, झंझट में ही पड़ा है, कोई भी हो। सेहरा तो एक राधा वल्लभ लाल की श्रीमस्तक पर ही शोभा देता है। वही नित्य दूल्हा, वही नित्य दूल्हा हैं, वही अच्छे लगते हैं, वही अच्छे लगते हैं। तो ये सेहरा अपने सर मत बांधो। मैंने किया, तुद आ गए अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। प्रभुता तो प्रभु की है भाई, हमारी नहीं है, हो ही नहीं सकती। संपत्ति सब रघुपति कया ही, प्रभुता प्रभु की है, बड़ाई प्रभु की है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा।
मानो बहुत बड़ा कार्य भी आपके द्वारा हो गया तो मत भूलिए उस कार्य को कराने का संकल्प, उस कार्य को कराने की शक्ति वो तो प्रभु की थी, आप तो निमित्त बने थे उसमें। अब हम मेरे जैसा कोई बिल्कुल अबोध व्यक्ति ये सारंगी अपने हाथ में उठाकर बैठ जाए, 2-4 मिनट में तार और तोड़ देगा, और तो कुछ होगा नहीं, तार और टूट जाएगी। अब वही सारंगी है, अभी भैया बजा रहे हैं, बड़ी सुमधुर स्वर लहरी प्रकट हो रही है, तो बड़ाई सारंगी की है कि बजाने वाले की है? सारंगी की बढ़ाई हो, बड़ाई सारंगी की हो तो भाई कोई भी बजा ले, ये बजाने वाले की है। आपसे एक उदाहरण दिया था ना मैंने, कठपुतली का नाच देख के लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, पर वो वाह वाह जो है वो कठपुतली की नहीं है, वो कठपुतली नचाने वाले की है। इसलिए जो करावे सो ही करना, और नानक दास तेरी सरना। प्रभुता प्रभु की है, बड़ाई प्रभु की है, और ये बात समय रहते समझ में आ जाए। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा हो रहा है, महत से महत कार्य आपके द्वारा हो रहा है, पर भूलिए मत आपके द्वारा हो रहा है, आप नहीं कर रहे, ये आपके द्वारा हो रहा है, कोई करा रहा है। हम तो कृतज्ञ रहे, किसी उसने हमें चुना, किसी से भी कराए, जिसकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, वो हमसे करा रहा है, उसने गौरव हमको दिया, उसने गौरव हमको दिया। तभी हनुमान जी त्राही त्राही कर उठे, चरण परे प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। बोले प्रभु मुझे भुलाइए मत, आप जिसको मुद्रिका देते वही ये कार्य करके आ जाता। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। जब थोड़ी सी प्रशंसा की ना, अच्छा थोड़ी प्रशंसा नहीं की वैसे तो श्री ठाकुर जी ने, सुन का पित्तो ही उऋण में नाही, प्रति उपकार करूं का तोरा, छोटी बात नहीं थी। हनुमान जी तो व्याकुल हो गए, बोले प्रभु ये मुद्रिका आप जिसको देते वो ये कार्य कराता। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं, जा पर तुम अनुकूल। अरे ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रसाद बड़वा न लही, जारि सकई खल तूल। समझे? समझ में आई? सबको नहीं आई। आदि पंक्ति तो समझ में आ गई, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जहां पर तुम अनुकूल तब प्रसाद। बोले प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं तो थोड़ी सी रुई बहुत सारे बड़वानल को जलाकर भस्म कर सकती है। तब प्रसाद बड़वानल ही जारि सकई खल तूल, जहां पर प्रभु तुम अनुकूल। खेल आपका है प्रभु, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये मुद्रिका आप जिसको देते वो ये कार्य करके आता। मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे अपना 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 निज जन जान के, अपना निज दास जान के प्रभु ने ये सेवा का कार्य मुझसे कराया है, प्रभु ने ये अवसर मुझे दिया है। सो सब तब प्रताप रघुराई। तो बड़े से बड़ा काम भी अपने द्वारा हो रहा हो, पर हम भूले नहीं हमारे द्वारा हो रहा है, हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है हमसे। उसकी जब तक मौज होगी वो कराएगा। जो भी सब सुंदर शुभ पवित्र मंगलमय कल्याणकारी जो भी है, मूल में केवल प्रभु ही हैं, एक वही हैं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। आज लगा गजेंद्र को, अरे ये काल बड़ा बली है। ऐसे ही जब रोग से व्याधि से ग्रस्त होकर पड़ता है कोई शैया पर, तब लगता है अरे काल बड़ा बली है। क्या कर लेते थे हम, दौड़कर पर्वत पर चढ़ जाते थे, आज 2 कदम चलना कठिन हो रहा है। क्या है, काल बड़ा बली है भाई। हे दैव तुभ्यम नमः। तभी तो महाप्रभु कहते हैं, अरे ब्रह्मादिकों का मन जिस ओर नहीं जा सकता, शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही, मन प्रवेश तिन्हू को नाही।
अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। वो राधा किसी साधारण सी कर दी इस काल में। राधा भी साधारणी भूता काल गति क्रमेण वलिना, ये दैव तुभ्यम नमः। आज गजेंद्र को लग रहा है अरे सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए ही तो दौड़ता है, प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो। फिर यहां एक बात बड़ी बुद्धिमानी की गजेंद्र ने कही, इससे भयभीत होकर, इससे डर कर, इससे घबरा कर, इससे लड़ने का कोई लाभ नहीं है भाई। कितना एक क्रीम पाउडर पोत लो अपने मुंह पे, चेहरा तो बिगड़ता ही है, कितना छिपा लो। जो ऐसा करते हैं वो मान लो ऐसा ही कर रहे, समय से लड़ रहे हैं, काल से लड़ने का लाभ नहीं भाई। इससे भयभीत होकर, उस जर्जरता से भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। अरे भगवान का भजन करके सीधे भगवत धाम में पहुंचे। माया काल जहां नहीं व्यापे और जग की दौरा दौर, भगवत रसिक बताई श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर हमारे वृंदावन मुर, और वहां पहुंचे जहां ना जरा है, ना व्याधि है, ना रोग है, ना ये कष्ट है, ना क्लेश है। हम यहीं पर उसका समाधान करने की चेष्टा में लग जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं लोग, बहुत बड़ा परिश्रम करते हैं। ये देहाभिमान है। जब देहाभिमान हुआ फिर इसी देह को बनाने बचाने में व्यक्ति अपना सारा प्रयास लगा देगा। इसलिए मैंने कहा देहाभिमानी भजन नहीं कर सकता। भजन तो गुरु की कृपा से पहले जीव को उसके सहज स्वरूप का बोध हो। जैसे दीक्षा होती है तो गुरुदेव की कृपा से पहले सहचरी स्वरूप वो भाव दिया जाता है ना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे, उससे भजन होता है। देहाभिमानी भजन नहीं कर सकता, वो तो देह को बनाने बचाने में लगा रहेगा। उसके लिए यही परम धर्म है। कहा था ना मैंने आपसे, कभी मैंने देखा है, देखकर ही कहा था, बिना देखे नहीं। कुछ लोग अपनी अष्टयाम सेवा करते हैं, मंगला से शयन पर्यंत वो अपनी अष्टयाम सेवा करते हैं, तोल तोल कर खाते हैं, इतना खाएं। सारा ध्यान उनका केवल इसी तरफ होता है, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, ये विचार होना चाहिए। पर हमारी सारी चेतना इसी में लग जाए, ये देहाभिमान का लक्षण है, ये देहाभिमान का लक्षण है। आज गजेंद्र को अनुभव हुआ, अरे ये तो बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। अरे एक अच्छी बात गजेंद्र ने कही, इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, बोले उसे प्रभु इस काल से अवश्य बचा लेते हैं और सदा सदा के लिए बचा लेते हैं। उसे प्रभु सदा के लिए निर्भय कर देते हैं। तेरे सेवक को पौ किछ नाही जम न आवे नीरे, उसे प्रभु बचा लेते हैं। इस अध्याय के चिंतन से सार की बात क्या समझ में आती है? हम सबकी स्थिति भी उस गजेंद्र की भांति है, पर करना क्या चाहिए? बस जैसे ही गुरुजनों के मुख से निश्रित ये शब्द कान में पड़े, इस काल से भयभीत होकर, डरना अच्छी बात है, इस काल से डरना चाहिए, इससे डरना ही चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिन अवभ्रम ही गुण सलिल पर। उदाहरण दे रहे हैं महाप्रभु, दो पंक्तियां पहले, कौन बचा इससे, कौन क्रम काल निकंद्या, कौन पारासर सुर इंद्र कल्प कामिनी मन बंध्या। भगवान के पिता, भगवान वेद व्यास के पिता पाराशर। उस इंद्र को देखो, उसके स्वर्ग में क्या अप्सराओं की कमी है, क्या भोग विलास की कमी है, क्या लोकोत्तर भोग सामग्री उसको प्राप्त है? सोचना चाहिए। हम संसार की तुच्छ तुच्छ चीज एकत्रित करने में लगे रहते हैं, वहां इंद्र को देखो, क्या लोकोत्तर, क्या दिव्य भोग सामग्रियां उसको प्राप्त हैं। वो सारी की सारी भोग लेने के बाद भी ऋषि पत्नी पर मन चला जाता है। तृप्ति हुई क्या? इंद्र की तृप्ति हुई। वस्तुतः ये घटनाएं आपको हमको कुछ संकेत करती हैं। जैसे कहानी के अंत में एक शिक्षा होती है ना, ऐसे इस कहानी के अंत में भी एक शिक्षा है। अरे वो इंद्र संतुष्ट नहीं हो रहा है, स्वर्ग की संपत्ति को भोग कर संतुष्ट नहीं हो रहा है, ऋषि पत्नी पर मन चला जा रहा है, सदा सदा के लिए वो अपयश अर्जित कर रहा है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं?
हम कौन सी संसार की संपत्ति एकत्रित करके सुख पालेंगे? दिवस 4 के हला भला में तू कहाँ लेगा लाद? अच्छा, इंद्र के पास तो फिर भी एक निश्चित समय है, वो इंद्र पद पर बैठे हैं तो उनके पास तो एक निश्चित समय है। भाई इतना समय आप इंद्र पद पर रहेंगे, ना आप बूढ़े होंगे, ना आप रोगी होंगे, ना आपको भोग भोगने से पाप लगेगा, आप तो अपने पुण्य का भोग करिए। हमारे पास वो है। सेठ जी को लगन थी कि 1 के 10 कीजिए, अभी वो 8 पर ही पहुंचे थे। जीवन का लक्ष्य बनाया था सेठ जी ने, भाई 1 करोड़ के 10 करोड़ करेंगे, फिर आराम से बैठेंगे। सेठ जी को लगन थी कि 1 के 10 कीजिए, अभी 8 पर पहुंचे थे, और मौत ने आकर कहा हजरत जान वापस कीजिए, समय हो गया आपका, अब जाइए, अब इसी वासना में मरिए, फिर जन्म लीजिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि समझ रहे हैं देख सुनकर, तो फिर हरिपद भज न विलंब कर, सब छोड़ के लगना पड़ेगा भगवान में, लग जाना चाहिए। इस काल से अत्यंत भयभीत होकर इससे बचाने वाला कोई साधन नहीं है भगवत भजन के अतिरिक्त, कोई नहीं बचा सकता इससे। अरे धन संपत्ति की तो बातें ही एक और रख दो, वो तो हजार हजार अनर्थों का मूल है। और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहु जो अनेरे, जो हम भले बुरे सोते। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपाते, पाए सुख जो घनेरे। उस गज को पूर्व के पुण्य से, पूर्व के किसी संस्कार से एकाएक बोध हुआ, अरे यदि कोई भगवान की शरण में चला जाए, फिर भगवान उसको इस काल से बचा लेते हैं। काल से बचाने में केवल भगवान ही समर्थ हैं, क्योंकि वही तो हैं जिनके भय से भयभीत होकर मृत्यु अपना कार्य करती है और ठीक ठीक करती है। एक माइक्रो सेकंड का भी विलंब नहीं होता मृत्यु को किसी के पास पहुंचने में। कितनी सावधान है मृत्यु, मृत्यु कितनी सावधान है। आपने कभी विचारा कितनी सावधान है मृत्यु? किसी के पास उसको पहुंचना है, क्योंकि भगवान के द्वारा उसको यही कार्य दिया गया है। वो किस प्रकार अपना कार्य करती है, एक निमेष का विलंब नहीं होता। रत्ती घटे न तिल बढ़े, कितनी सावधान है मृत्यु। तो गजेंद्र को लगा जिनके भय से भयभीत होकर मृत्यु अपना कार्य करती है, काल इस प्रकार अखंड रूप से अपनी गति से प्रवाहित रहता है, अंततः सब जीवों के एकमात्र आश्रय तो वही भगवान हैं। अब इस समय और कहां जाऊं, किसकी ओर देखूं? श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्, मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। उन्हीं भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जिनके अधीन ये मृत्यु है, जिनके अधीन ये काल है, जो काल के भी काल हैं, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं।